बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 5 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक मुश्तरी सियारा जुपिटर, जिसको बृहस्पति भी कहते हैं, एक नॉलेज का, एक विजडम का, एक हायर एजुकेशन का, एक फराख दिली का, एक खुशकिस्मती का सियारा बुर्ज जोजा जेमिनी में मौजूद रहेगा। और बुर्ज जोजा और बुर्ज सुंबला पर इसके क्या असरात वाक़ होंगे, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, मुश्तरी सियारा जुपिटर, जो कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक एक्सपेंशन का, एक बढ़ोतरी का सियारा माना जाता है। यानी कि मौजूदा याम में तो ये बुर्ज जोजा जेमिनी में मौजूद है, और मगर याद रखिएगा, इसकी अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पैदाइश जायजा, जिस टाइम आपकी पैदाइश हुई है उस टाइम देखना ज्यादा जरूरी होता है कि आपके 9 सियारगान किस पोजीशन में पैदाइश के वक्त मौजूद थे। क्योंकि जो पैदाइश के वक्त सियारगान जिस पोजीशन में मौजूद होते हैं ना, वो 80 to 90% ऑल ओवर जिंदगी आप पर असरात रखते हैं। और याद रखिए, पैदाइश के वक्त अगर मुश्तरी सियारा अच्छा पड़ा होना तो ऐसा इंसान सारी जिंदगी खुशकिस्मत रहता है, नौकर चाकर रखने वाला होता है, रोबो दबदबे वाला ऐसा इंसान होता है, नेक होता है ऐसा इंसान, परहेजगार होता है, मुत्तकी होता है, दीनदार होता है ऐसा इंसान, विजडम, एक मेमोरी कार्ड है मुश्तरी सियारा। जिससे एक मेमोरी कार्ड में लाखों करोड़ों चीजें सेव होती है ना, इसी तरह आपका ब्रेन बहुत ज्यादा ज़हीन होता है, फराख दिल होते हैं ऐसे अफराद, चैरिटी करने वाले होते हैं, आला अहदों पे ऐसे अफराद फाइज होते हैं। और एक गुरु, एक टीचर, एक प्रोफेसर, एज अ मेंटोर का भी ये सियारा माना जाता है। अपनी दुनिया में खोए रहने वाले अफराद होते हैं, लिखारी होते हैं, और इसके अलावा मुसव्विर होते हैं, शेर व शायरी करने वाले भी ऐसे अफराद होते हैं, अमीर होते हैं, वुज़रा, रईस और साहिब हुकूमत, हुकूमती ओहदेदार भी होते हैं, वुज़रा टाइप भी होते हैं ऐसे अफराद। तो देखा जाए तो इस हर सियारे के मस्बत और मनफी असरात भी होते हैं। सियारा अच्छा पड़ा हो तो सारी जिंदगी मस्बत अच्छी खसूसियात चलेंगी, और अगर सियारा अच्छा ना पड़ा हो तो उस सियारे की जो नेगेटिविटीज है ना, वो इंसान की जिंदगी पर असर रखती है। अगर इनके मुश्तरी सियारा पैदाइश में अगर अच्छा ना पड़ा हो तो ऐसा इंसान समटाइम जो अपने ख्वाब बुनता है या जो अपनी सोचों में रहता है ना, वो समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ परफेक्ट है। मगर इंसान को किसी न किसी बड़े से मशवरा लाजमी लेना चाहिए, किसी न किसी की गाइडलाइन लाजमी लेनी चाहिए। ऐसा इंसान फिर अपनी ज़िंदगी में ना ज़्यादातर हर काम में नाकामी का भी सामना उसको हो जाता है। मसलन शादीशुदा ज़िंदगी में भी इंसान नाकाम हो सकता है, कारोबारी मामलात में भी नाकाम हो सकता है, और बड़ों से अक्सर क्लैश रहता है उसको, बड़ों से गिले रहते हैं उसको, और एट द एंड अपने आप को यही कहता है कि बस मुझे कोई समझ नहीं सका। इस तरह का भी उसके साथ प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती हैं। तो अगर आप लोगों के इसके साथ प्रॉब्लम मुमकिन है तो मैं प्रोग्राम के एंड में इसकी रेमेडी बताऊंगा, आप लोग वो भी लाजमी देखिएगा। तो देखा जाए, अगर बुर्ज जोजा जेमिनी मजाज हवा, इसी तरह बुर्ज सुंबला विरगो कन्या राशि कहते हैं, मजाज मिट्टी, दोनों की शख्सियत का हाकम सियारा अतारद है मरकरी, जिसको बुध कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ये एक जमीनी सियारा और एक छोटा सियारा जरूर माना जाता है, मगर ये चीजों को समझ बूझ कर हल करने वाला सियारा माना जाता है। ये भी इंटेलिजेंसी का सियारा माना जाता है, आपका चीजों को सोच समझ कर हल करना, एक प्लानिंग का सियारा, एक कारोबार का सियारा माना जाता है। प्लान लेकर चलना, लाइफ में रास्ते में प्लान तब्दील करना और अपनी मंजिल तक पहुंचना, ये सब तारस तारे के ज़मरे में आता है। तारस तारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में अगर देखा जाए तो मेडिकली साइंस आपकी बॉडी में वेन्स को, नसों को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह मुश्तरी सियारा आपकी ऑक्सीजन हवा को रिप्रेजेंट करता है। जो बच्चे बचपन में खेलते हैं, शरारतें करते हैं, उनको सांस चढ़ता है, उनको करने दिया करें। उनका कहीं ना कहीं मुश्तरी सियारा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होता है, क्योंकि इससे उनके अंदर खुद एतमादी बढ़ती है। इसी तरह अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो हम लोग बुर्ज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बुर्ज जोजा जेमिनी वाले अफराद। अब जेमिनी वालों का ये मुश्तरी सियारा 5 दिसंबर से लेकर 1 जून 2026 तक सर पर पहले घर मौजूद होगा। पहला घर होता है जायचे में आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ब्रेन, आपका सोचना, आपका समझना, आपका नया काम करना। आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं वो जायचे में पहले घर से देखा जाता है। नफा नुकसान, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका ओरा, नेचर, फितरत, ये सब जायचे में पहले घर से होता है। अब मुश्तरी एक नेक नीति का, एक फराख दिली का, एक नॉलेज विजडम का सियारा माना जाता है। तो यहाँ पर कम अज कम अब आपकी शख्सियत में कोई ना कोई इल्म हुनर सीखने की तजस्सुस मुमकिन हो सकता है। आपकी शख्सियत यहाँ पर चमकेगी, किस्मत को 4 चांद लगने जा रहे हैं आप लोगों की यहाँ पर।
आप कुछ भी नया काम करने जा रहे हैं ना, किस्मत आप लोगों का यहाँ पर साथ देगी और आपको हर काम में फतह मिलेगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मुश्तरी एक यकीन पसंदी का, एक सच्चाई पसंदी का भी सियारा माना जाता है। तो आप लोग कहीं ना कहीं सच बोलेंगे और आप सच की हमेशा जीत भी होती है। इसी तरह मुश्तरी जब सर पर बैठा हो तो पांचवी नजर से जायचे में पांचवें घर को भी देखेगा। पांचवा घर होता है औलाद का, औलाद की तो सच्ची खुशखबरी का मिलना। इल्म हुनर का होता है, कोई हुनर सीख कर आप लोग अपना कोई इदारा, अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। पांचवा घर होता है आपके हार्ट का, दिल का, तख्लीकी सलाहियतों का, हुनर सीखने का होता है आप लोगों का। आप लोगों का जो भी यहाँ पर दिल कर रहा है ना सीखने को, आप लोग यहाँ पर सीखें। चाहे वो कंप्यूटर कोर्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का कोई कोर्स हो, इससे आपको कल को फ्यूचर में फायदा हासिल हो सकता है। पांचवा घर होता है हंसी खुशी, मजाक, मेहमान नवाजी, तफरीहात, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी का लगना अचानक मुमकिन हो सकता है। मेहमान नवाजियाँ बहुत ज्यादा आप लोगों की यहाँ पर बढ़ सकती हैं। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है। पांचवा घर शोबिस से रिलेटेड होता है। जायचे में पांचवा घर आपके जंतर मंतर से भी रिलेटेड होता है, आपके इश्क मोहब्बत लव लाइफ से भी रिलेटेड होता है। हो सकता है आपको किसी से मोहब्बत भी हो, कोई इंस्टीट्यूट स्टडी आप लोग यहाँ पर अपना ओपन कर सकते हैं। इसी तरह जायचे में अगर देखा जाए तो मुश्तरी सातवीं नजर से सातवें घर को देखेगा। जिनकी शादियों नहीं हो रही, रिश्ता नहीं आ रहा, जहाँ पर चट मंगनी पटविया भी मुमकिन हो सकता है। शराकतदारी के मामलात में कामयाबी, कोर्ट लिटिगेशन चल रही है उस मामलात में कामयाबी मिल सकती है। पांचवा घर होता है ट्रेड का, व्यापारी का, नफा नुकसान का, दुश्मनों का होता है पांचवा घर। उन मामलात में भी आपको अच्छी कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। और जिनकी कोई नाराजगी चल रही है ना बुर्जोजा जेमिनी वालों की लाइफ पार्टनर के वाले से, यहाँ पर थोड़ी सी लचक दिखाने पर जिंदगी में दोबारा खुशियों भरा वक्त शुरू हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुश्तरी की जो सबसे अच्छी नजर है ना, वो नौवीं नजर नौवें घर पर पड़ेगी। यानी कि किस्मत का सियारा किस्मत के घर को देखेगा। नौवां घर होता है हायर एजुकेशन, आला तालीम, चाहे अपने मुल्क में हासिल करें चाहे बैरून मुल्क, दोनों मामलात में आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। दुआएं कबूल होने का वक्त होता है। नौवें घर में मुश्तरी सियारा मौजूद हो या मुश्तरी की नजर हो, रूहानियत में कामयाबी, तस्बीहात, वज़ाइफ में इंटरेस्ट लेना, मुराकबात में, अकेले में तन्हाई में वज़ाइफ करना, नेक नेक ख्वाबों का आना मुमकिन हो सकता है। किसी अच्छे टीचर, किसी अच्छे उल्मा, किसी अच्छे गाइडलाइनर की रहनुमाई से आप लोग कुछ फैज़ हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर दीन से मोहब्बत, बुक्स पढ़ना, नॉलेज गेन करना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती हैं। ऑल ओवर ये 6 महीने आपके लिए ना बहुत खुशकिस्मत लकी साबित हो सकते हैं। और देखा जाए तो आपका ज़ोहल भी जायचे में 10वें घर में मौजूद है। एक अमीरी का सियारा, एक नज़्म ज़ब्त, ईमानदारी, एक कानून साजी का, एक ऐसे तरक्की की तरफ ले जाने वाला सियारा ज़ोहल एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 10वें घर में मौजूद है आपके वो जोजा जेमिनी वालों का। अब यहाँ पर 5 दिसंबर से 28 नवंबर से ज़ोहल भी सीधा हो रहा है और तकरीबन जुलाई तक सीधा चलेगा। अब यहाँ पर इज्जत और शरफ में इजाफा होना, कारोबार का 10वां घर, कारोबार में तरक्की का मिलना मुमकिन हो सकता है, कोई आला ओहदा मिल सकता है, समाजी काम बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप लोग अपना घर, नया फार्म हाउस, नया प्लॉट ये भी ले सकें। घर का सुख खुशियों भरा यहाँ पर माहौल, एटमोसफेयर आप लोगों का मुमकिन हो सकता है। राहु 9वें घर में है, 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ मौजूद रहेगा। बैरून मुल्क जाने के वाले से डिजायर्स बहुत ज्यादा यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, मगर याद रखिएगा आप लोगों ने लीगली तौर पर अपने बाहर के मुल्क अगर जाना है, अप्लाई करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में किसी किस्म की कोई आप लोगों ने हैंकी फेंकी नहीं करनी, क्योंकि राहु ने एक मक्कर फ्रेब का भी सियारा माना जाता है। तो अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो उसमें कल को आप लोगों को नाकामी भी हो सकती है और किसी एजेंट को पैसे भी नहीं सारे दे देने, वरना उससे भी धोखा मुमकिन हो सकता है। इस चीज को आपने यहाँ पर लाजमी गौर तलब रखना है। इसके बाद देखा जाए हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद, कन्या राशि। इनका मुश्तरी सियारा जायचे में 10वें घर में मौजूद होगा। 10वें घर में मुश्तरी, 10वां घर होता है अरूज का, इज्जत और शरफ का, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, कारोबार से रिलेटेड होता है, वालिद साहब से रिलेटेड होता है। जायचे में 10वां घर समाजी कामों से रिलेटेड होता है, आपकी प्रमोशन, स्टेटस का बढ़ना, इन तमाम चीजों से मंसूब होता है। अब इन तमाम मामलात में एक्सपेंशन बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि समाजी काम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। सियासत से रिलेटेड है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मसरूफियत होने वाली है। यहाँ पे लोगों की खिदमत करके आप लोगों को यहाँ पर दिली सुकून हासिल हो सकता है। सियासत से नहीं भी रिलेटेड, अपने इर्द गिर्द के लोगों को आप लोग अगर उनकी केयर करते हैं या उनकी किसी ना किसी की छोटी किस्म की हेल्प करते हैं, आपको उससे भी दिली सुकून भी हासिल होगा और आपका इज्जत और मर्तबा वकार भी बुलंद हो सकता है यहाँ पर।
क्योंकि 10वां घर होता है कारोबार का रूज पे जाना। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर आप लोग अपने कारोबार को लाते हैं, उसमें आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है, हायर अथॉरिटी से मुलाकात हो सकती है, पब्लिक वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर बढ़ सकती है, नेम फेम इज्जत और शरफ में इजाफा यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कोई एग्जाम्स दे रहे हैं किसी आला ओहदे के लिए, किसी कुर्सी के लिए, अच्छी कामयाबी आपको यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुश्तरी 5वीं नजर से जायचे में दूसरे घर को देखेगा। दूसरे घर में मुश्तरी बैठा हो या नजर दूसरे घर पड़ रही हो तो दौलत का घर होता है। दौलत एक से ज्यादा आमदन के सोर्स मुमकिन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से अचानक रुपए पैसे की खुशियां मिलती रहेंगी आप लोगों को, यहाँ पर फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन होगी। दूसरा घर होता है आपकी आवाज का, गुफ्तगू का, स्पीकिंग स्किल्स। अब जितने भी बोलने से मंसूब अफराद है ना, उनकी यहाँ पे तो गुफ्तगू तो बहुत ज्यादा होने वाली है, पहली बात, यानी कि वो थकेंगे नहीं बोल बोल के। और गजा फूड का भी होता है दूसरा घर, मजे मजे के खाने खाएंगे, और इतना भी ना खाना कि आप लोग मोटे हो जाए, केयर करनी इस चीज की। और नौकरी पेशा हज़रात हैं तो नौकरी में समझे कमीशन बोनस का बढ़ना ज्यादा मुमकिन हो सकता है, कारोबार में फायदा, यानी कि दौलत के वाले से अच्छी खुशखबरियां आप लोगों को इन 6 महीने में इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुश्तरी 7वीं नजर से आपके जायचे में चौथे घर को देखेगा। चौथा घर होता है घर का सुख, घर का माहौल, वालदा से मकान, प्रॉपर्टी, जायदाद, फार्म हाउस, जहां पल भर कर बड़ा होते हैं, आपके घर के इर्द गिर्द का माहौल, ये भी जायचे में चौथे घर से देखा जाता है। कुछ स्कूल चला रहे हैं, उससे होता है जायचे में चौथे घर का ताल्लुक। घर का सुख, बहुत ज्यादा खुशियों भरा, मोहब्बतों भरा, लविंग यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। घर में खुशियां, घर में कोई नई चीज का आना, घर की चेंजिंग करना, घर में कोई रेनोवेशन वगैरह मुमकिन होना, ये भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इंसान घर से सुखी हो ना, घर से खुश हो, तो बाहर दुनिया से वो जंग लड़ लेता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुश्तरी की 9वीं नजर जायचे में छठे घर पड़ेगी। ये छठा घर होता है दुश्मनों मुखालफीन का, सेहत, नौकरी, कर्जा। एक तो आप लोगों ने कर्जा नहीं लेना, कोशिश करनी, कर्जा लिया तो फंस सकते हैं, और दुश्मनों पर आप लोग गालिब रहेंगे क्योंकि राहु यहां बैठा हुआ है। राहु ने 5 दिसंबर 2026 तक यहां मौजूद रहना है। आपके मुखालफीन, आपके दुश्मन मुंह के बल गिर सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट लिटिगेशंस के मामला में अच्छी कामयाबी मिल सकती है। आप लोग बड़े ही यहाँ पर तेज, इंटेलिजेंट, ज़हीन माइंड से जो है एक्टिव होंगे। और इसके बाद देखा जाए छठा घर होता है सेहत का। सेहत के मामला में बेहतरी मुमकिन हो सकती है आप लोगों की। यहाँ पर छठा घर होता है जादू टूना, सहर, अमलियात, कुछ जख्म, पेट के अमराज, इन चीज़ों से भी मुमकिन होता है। कुछ स्मॉल पेट्स एनिमल आप लोगों ने पाले हुए हैं, उससे भी रिलेटेड होता है। हो सकता है एनिमल्स पालने का आप लोगों के अंदर यहाँ पर शौक मुमकिन हो। और देखा जाए तो जायचे में ज़ोहल आप लोगों के 28 नवंबर 2025 से सीधा हो गया, और तकरीबन जुलाई 2026 तक सीधी पोजीशन में जायचे में 7वें घर में गर्दिश करेगा। यहाँ पर हो सकता है शादियां, रिश्ते आना मुमकिन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा वक्त है। जब जोहल 7वें घर में हो या जोहल की 7वें घर नजर पड़ी हो ना, तो जिनकी शादी नहीं, यहाँ पर उनका रिश्ता हो सकता है। और इसके बाद अगर देखा जाए शराकती मामलात में, कारोबार में कामयाबी मिल सकती है। आप लोग खुद भी अगर कारोबार कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपके लिए, क्योंकि मुश्तरी 10वें घर में है। और अगर आप किसी दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप पे काम करें, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर सूटेबल साबित हो सकता है। और एक गहरी बात कि केतु इनका 12वें घर में पड़ा है। केतु 12वें घर में हो ना, 5 दिसंबर 2026 तक केतु यहाँ मौजूद रहेगा। केतु जब 12वें घर में, ये डिटैचमेंट का सियारा माना जाता है, कट ऑफ का, एक रूहानियत का, एक दरवेश सियारा माना जाता है। 12वें घर में अपने आप को खामोशी से तन्हाई में रखना, मराकबात में मसरूफ रहना, तस्बीहात में मसरूफ रहना। जिस तरह एक दरवेश का, एक योगी का एक आस्थाना होता है, एक फनकार का एक स्टूडियो होता है, या एक इंसान अकेला अपने आप को कहीं वज़ाइफ में लेके जाए, तो नेक ख्वाबों का आना, इमेजिनेशंस पावर का बढ़ना, छठी इसका मजबूत होना, बातनी इशारे मिलना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। छठा घर होता है तन्हाई का, कैद का। अपने आप को भी आप लोग तन्हाई में रख सकते हैं, यहाँ पर जिक्र इलाही में मसरूफ हो सकते हैं बहुत ज़्यादा आप लोग। और आपकी जो ख्वाहिशात हैं या दिल की जो आरजू हैं, और आप लोगों को नेक बिशारतों का आना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए, मैंने आपसे कहा था कि मुश्तरी सियारे की रेमेडी आपको प्रोग्राम के आखिर में डिस्कस करूंगा। जुपिटर बृहस्पति एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक मेंटोर का सियारा माना जाता है। लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, आप लोगों के दुनिया से गिले हैं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा या मुझे कुछ समझ नहीं सका, रिश्तों में नाचारगियां पैदा हो गई, अगर गिले शिकवे सबसे बन रहे हैं, बड़ों से क्लैश, बड़ों से नहीं बन रही आप लोगों की, गिले शिकवे नाराजगी रहते, तो कहीं ना कहीं पैदाइश जायचे के वक्त, जिस टाइम आपकी पैदाइश हुई ना, उस टाइम कहीं ना कहीं मुश्तरी कमजोर होगा। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसका लकी दिन जुमेरात का माना जाता है। जुमेरात वाले दिन येलो कलर की चीज़ों का सदका दिया करें आप लोग, जैसे चने की दाल,
नान दाल तकसीम कर सकते हैं आप लोग, जरदा चावल भी तकसीम कर सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू तकसीम कर सकते हैं आप लोग। तो अपने खाने में अदरक का इस्तेमाल करें सलाद के तौर पर, लहसुन का इस्तेमाल करें, हंडिया में थोड़ा सा आप लोग हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्रूट्स खाएं आप लोग खुद भी येलो कलर के, बनाना हो गया, खरबूजा हो गया, पाइनएप्पल हो गया, पपीता हो गया, ये भी आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि बड़ों का अदब करें, अगर कोई बड़े बात कर भी दे ना तो बर्दाश्त करना सीखे, क्योंकि मुश्तरी एक ना बर्दाश्त का भी सहारा माना जाता है। इंसान को कोई बड़ा समझाता है ना तो फट उसको जवाब दे देता है। इस तरह फिर बड़ों से उसका ना जो ना लड़ाई झगड़ा भी मुमकिन रहता है। तो कम से कम आप लोग बर्दाश्त करने की आदत डालें। अगर आप लोगों के अंदर ये आदत पड़ गई तो आप जिंदगी की हर कामयाबी की तरक्की सीढ़ी तय कर सकते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के हवाले से गाइडलाइन लेनी हो, कोई रहनुमाई या कोई भी किसी भी मामले में कोई डिस्कशन करनी हो, अपना पैदाइश जायचा बनवाना हो, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।